बिहार सरकार जो है इस वक्त जातीय जनगणना करा रही है। तो समाज जो है इस विषय पे 2 भागों में बँट चुका है। एक भाग जो है इसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो दूसरे जो है समाज इसके समर्थन में है। इन्हीं विषय पे हम बात करेंगे इनसे कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी भगत सिंह जैसे गांधी की विचारधारा वाले लोग समाजवादी लोग थे। तो वो लोग भी जातीय जनगणना के पक्ष में थे, चूँकि उन्हें आज़ादी चाहिए था। और किस बात की आज़ादी, ये जानना बेहद आवश्यक। देखिए, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का साधन है, तो हमें ये समझना होगा कि सामाजिक व्यवस्था है क्या। सबसे पहले इसकी जानकारी हम लोगों को लेनी होगी कि आखिर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का मतलब होता है कि समाज में जातिगत जो ऊंच नीच धाराएं हैं उसको दूर करने के लिए, इसके कारणवश जो है कि एक बड़ा समाज जो है वो पीछे चल जाता है, आर्थिक रूप से हर परिदृश्य से वो पीछे चल जाता है। इसके लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। भगत सिंह थे, गांधी जी थे, ये सभी लोग चाहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय वो पक्ष में थे जातीय जनगणना के लिए, उन्होंने आवाज उठाया था। लेकिन इस बार फिर से नीतीश कुमार जो है जातीय जनगणना करवा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जातीय जनगणना कराने से जो है फिर जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जातिवाद को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब आप देखिए ना, राजनीतिक परिवेश में जब आप जाइएगा तो वहाँ देखिए, जब टिकट बढ़ता है, टिकट जब बढ़ता है तो क्या होता है, लाला जी को इतना मिलना चाहिए, ब्राह्मण को इतना मिलना चाहिए, राजपूत को इतना मिलना चाहिए, यादव को इतना मिलना चाहिए। तो वहाँ जातिवाद नहीं है। और जब ये जातीय जनगणना हो रही है तो यहाँ जातिवाद कैसे, ये बताइए हमको। मतलब ये सोचने वाली है ना। अगर टीवी है ना, टीवी है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि टीवी है। जब तक इस टीवी को हम यहाँ से लाइन नहीं देंगे, जब तक खोलेंगे नहीं, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि इस टीवी के अंदर कौन सा सीरियल चल रहा है, इस टीवी पे कौन से धारावाहिक चल रहा है, नहीं जानेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है उन समाज के लोगों के लिए जो अभी 60% ऐसे लोग हैं ना जो बहुत पीछे हैं। 60% लोग हैं जो बहुत पीछे हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो बाहुबली का जो टैग लगता है ना, वो बाहुबली का टैगिंग लेके घूम रहे हैं। इसलिए वो वही जो 40% लोग हैं जो टैगिंग लेके घूम रहे हैं कि हम बाहुबली हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये 60% लोग जो है कि मतलब आप जहां जाइएगा वहां ये लोग दबे कुचले लोग हैं। इनको ऊपर उठाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कदम किया है। इसके लिए लालू प्रसाद यादव को भी बहुत धन्यवाद बिहार को करना चाहिए कि उन्होंने इस सिलसिले को अपनी आवाज देकर इसको बुलंद किया है। हालांकि जो लोग इसके पक्ष में नहीं हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पक्ष में तो होना चाहिए, सभी बिहार वासियों को गर्व से पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार देखिए सब सारे तरीके से अभी बहुत पीछे है। चूंकि बिहार को अभी आगे जाने में बहुत समय लगेगा। देखिए, जिस तरीके से बिहार डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। जब पटना में आप जाइएगा तो पहले के पटना के दृश्य को देखिएगा, अभी के पटना को दृश्य को देखिएगा ना, बेहद मतलब बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। एक सिर्फ पटना ही नहीं है, जितने जिले हैं, जिले के जब शुरुआत में जहां भी मुख्यालय विकास हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। मैरिन ड्राइव पहले था क्या? नहीं था। इतना जो गुलंबर आप देखते हैं पटना में, रोड पर रोड, मतलब सड़कों का जाल बिछ गया है। सड़क के ऊपर भी दुकान है, सड़क के नीचे भी दुकान है। तो इस परिदृश्य को बदलने के लिए और परिवर्तन लाने के लिए ये जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है भाई। जो है जातिगत जनगणना कराने में सरकार को कम से कम 500 करोड़ से भी अधिक का जो है इसमें खर्च होगा। अगर इन्हीं पैसों को वो दूसरे विकास कार्यों में लगाती है तो इससे क्या लाभ नहीं होता क्या? देखिए, दूसरे विकास कार्यों में 500 करोड़ लगा देंगे, विकास सही सवाल है और सार्थक सवाल है। लेकिन बात ये भी है कि समाज के वो लोग कब आगे जाएंगे। 2 कट्ठा जमीन खरीदने के लिए सबको हक होना चाहिए ना जी। प्लेटफॉर्म पर टिकट कटाने के लिए सबको हक होना चाहिए ना। एसी में चढ़ने के लिए सबको हक होना चाहिए ना। आप जब किसी भी बिहार के किसी भी ट्रेन में आप चढ़िएगा, जब स्टेशन पे जाइएगा तो वहां देखिएगा क्या है कि जब आप देखिएगा तो एसी वाला जो डब्बा रहता है वहां सबसे कम लोग रहता है। और जनरल वाला में जाइएगा तो देखिएगा धक्का मुक्की रहता है। गेट पर लोग दोनों ओर से रस्सी बांध देता है ना, तो गमछा जो बिहारी शान है ना, वो गमछावा बांध के ऊपर लटकर रहता है। तो क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? सबको जीने का अधिकार है।
हर लोगों के अंदर इच्छा होती है ना कि हमारे पास भी 5,000 रहे कि हम भी एसी वाला टिकटवा कटा के यहाँ से हम आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश घूमे, सबको इच्छा है ना। तो इसलिए सामान्य परिस्थिति को लाने के लिए हर लोग जो है कि एक सामाजिक जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, हर तबके के लोग। ऐसा थोड़ी है कि खाली जात मतलब यादवें इसके विरोध में है या राजपूते विरोध में है। बहुत लोग इसके विरोध में है, जाति गणना के विरोध में इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम जो है ना बहुत छोटा है लेकिन कद हमारा बहुत बड़ा है बिहार में। तो इस परिदृश्य को बदलने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो हमें लगता है कि बिहार के लोगों को एक राष्ट्र के हित में, एक बिहार के हित में सोचनी चाहिए और इसका विरोध करना कहीं से जायज नहीं है। काहे विरोध कर रहा है? आखिर एक सुशील मोदी हैं, बिहार के बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जब ऐसे ऐसे लोग जाति जनगणना के पक्ष में हैं तो और लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में तो चिंता करना ही फिजूल है।